हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्वीटी फैशन बुटीक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे कि जैसे जो रेडीमेड सूट होते हैं उसमें क्या होता है, एम्ब्रॉयडरी वाले गले दिए हुए होते हैं कई बार। तो जैसे इस सूट में जो है एम्ब्रॉयडरी वाला गला है, जो कि देखिए आप यहाँ पर इस पैटर्न में गला बना हुआ है। तो हम इस सूट की कटिंग किस प्रकार से करते हैं और इसकी महत्वपूर्ण टिप्स क्या है, हमें इसका सही तरीका इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारे सूट का फ्रंट वाला नेक है जो कि बना हुआ आया है। तो सबसे पहले हमने इसे सेंटर से फोल्ड करते हुए अच्छे से जमा लिया है प्रेस लगाकर। तो हम इसे ऊपर से लाइन ड्रॉ करके सीधा कर लेंगे। उसके बाद जो है हमें इसके लंबाई के निशान लगाना है। ये हैवी साइज की कुर्ती है तो उसके ही अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें निशान लगाना है। तो हैवी साइज के लिए हम आर्म होल का निशान 7.5 इंच पर लगाएंगे और यहाँ पर हम कमर का निशान लगाएंगे 15 इंच पर, क्योंकि ये हैवी साइज कुर्ती है। और हिप का निशान हम लगाएंगे 22 इंच पर। उसके बाद हम अपनी कुर्ती की टोटल लंबाई का निशान लगाएंगे 41.5 इंच पर। हमारी कुर्ती रेडी है 40 इंच पर, तो मैंने यहाँ पर 1.5 इंच मार्जिन ले लिया है, जो कि बॉटम को फोल्ड करने में 40 इंच आ जाएगा। तो उसके बाद हम इन सभी निशानों को स्केल की मदद से सीधा कर देंगे। इस प्रकार से देखिए मैंने वीडियो में कर दिया है। उसके बाद हमें यहाँ पर अपने डॉट लेंथ का जो है निशान लगाना है। तो डॉट लेंथ का निशान हमें इस प्रकार से शोल्डर पर इंची टेप को रखते हुए 10 इंच पर लगाना है। डॉट लेंथ का निशान आता है 9.5 इंच पर, लेकिन हमारा हाफ इंच सिलाई में चला जाएगा शोल्डर पे, तो ये निशान हमने 10 इंच पर लगाया है। तो इस निशान को भी हम सीधा कर देंगे। देखिए इस प्रकार से हमने इस निशान को भी सीधा कर दिया है। ये चेस्ट की फिटिंग परफेक्ट आने के लिए हमें ये निशान लगाना होता है। उसके बाद हम कुर्ती की फिटिंग के निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें शोल्डर का निशान लगाना है। शोल्डर हमारा जो है वो है 7 इंच, तो हम यहाँ पर 7 इंच पर निशान लगा देंगे। और इस तरीके से निशान लगाते हुए हमें नीचे चेस्ट वाली लाइन पर भी 7 इंच पर एक निशान लगा देना है इस प्रकार से। और यहाँ पर बाहर की तरफ हमें 1.25 इंच का एक निशान और लगाना है, जो कि बैक आर्म होल का निशान रहता है। अब हम इन तीनों निशानों को आपस में जोड़ देंगे शोल्डर से। देखिए इस प्रकार से ये हमारे फ्रंट और बैक आर्म होल के निशान हमने लगा दिए हैं। अब हमें यहाँ पर चेस्ट का निशान लगाना है। तो हमारा मेन चेस्ट जितना भी है उसका निशान हमें यहाँ पे लगाना है 4 से डिवाइड करके। मेन चेस्ट है यहाँ पर 42 इंच। 42 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 10.5 इंच आता है। तो मैंने यहाँ पर 10.5 इंच पर एक निशान लगा दिया है और मैं इसमें 1.25 इंच की लूजिंग ऐड कर दूंगी, जिससे कि हमारी कुर्ती बिल्कुल कंफर्टेबल रहे और पहनने में हमें आसानी हो। और इसमें हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे, जिससे कि भविष्य में कभी कुर्ती टाइट हो जाती है तो हम उसे आसानी से लूज कर पाएं। तो देखिए फिटिंग का निशान हमारा आ गया है टोटल 11.5 इंच पर। उसी प्रकार से हमें अपने चेस्ट की मेन जो लाइन है, जो हमारे फिटिंग के नाप की है, तो वहां पर भी हम 11.5 इंच पर निशान इस प्रकार से लगा देंगे। और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन हम यहाँ पर भी ले लेंगे, जो कि हमने ऊपर लिया था उसी प्रकार से हमने मार्जिन यहाँ पर भी ले लिया है। अब हम अपनी कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर जो है वो है 37 इंच। 37 को जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो आता है 9.25 इंच। तो मैंने यहाँ पर 9.25 इंच पे एक निशान लगा दिया है और 1.25 इंच की इसमें भी लूजिंग ऐड कर दी है। उसके बाद हम यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन 1.5 से 2 इंच ऐड कर देंगे, जिससे कि हमारी कुर्ती को हमें लूज करने में परेशानी ना हो। उसी प्रकार से हमें हिप की मार्किंग करना है। तो हिप भी यहाँ पर 42 इंच है, तो 42 का 1/4 10.5 इंच। तो मैंने 10.5 इंच पर एक निशान लगा दिया है। उसके बाद मैंने 1.25 इंच की जो है लूजिंग ऐड कर दी है और यहाँ पर हमें
चौक फोल्डिंग के लिए सिर्फ 1.5 इंच का मार्जिन ही ऐड करना है। इससे ज़्यादा ऐड करने से चौक जो है हमारे मोटे बनते हैं, तो इस वजह से हम सिर्फ नीचे की तरफ भी 1.5 इंच ही ऐड करेंगे मार्जिन। अपने फिटिंग का निशान लगाते हुए 1.5 इंच का चौक फोल्डिंग के लिए मार्जिन का निशान लगा देंगे। तो देखिए हमने इस प्रकार से सभी निशानों को लगा दिया है। अब हमें इन सभी निशानों को जो है आपस में मिला देना है स्केल की मदद से। तो सबसे पहले हम चेस्ट वाले निशानों को इस प्रकार से सीधा मिलाएंगे। जो हमारी फिटिंग के निशान थे उन्हें हम सीधा मिलाएंगे। उसके बाद हम इसे कमर वाले निशान से गोलाई देते हुए इस प्रकार से स्केल रखकर मिला देंगे, जिससे कि हमारी कुर्ती की फिटिंग जो है बिल्कुल परफेक्ट आती है और उसमें कोई भी ऑल्ट्रेशन वगैरह नहीं आता है। देखिए इस प्रकार से हमें सभी निशानों को नीचे बॉटम तक अच्छे से मिला देना है, इस तरीके से स्केल को रखते हुए। तो देखिए यहाँ पर हमने निशानों को नीचे तक अच्छे से जो है मिला दिया है। तो उसके बाद हमें यहाँ पर आर्म होल की मार्किंग करना है। तो आर्म होल की मार्किंग करने के लिए हमें इंची टेप को इस प्रकार से रखना है आर्म होल लेंथ में, और इंची टेप को फोल्ड करते हुए एक निशान लगाना है सेंटर में। अब हम यहाँ से देखिए गोलाई देंगे फ्रंट आर्म होल की, इस प्रकार से 1 से 1.25 इंच पर इस तरीके से गोलाई देते हैं। और ये जो हमने निशान लगाया था यहाँ से हम अपने बैक आर्म होल की गोलाई देते हैं। ये हमारे फ्रंट और बैक की गोलाई हमने दे दी है। तो चलिए अब हम इस कुर्ती की कटिंग कर लेते हैं, जो कि हमें सिर्फ बैक आर्म होल से करना होता है, ताकि हम बाद में अपने फ्रंट वाले आर्म होल का कपड़ा कटिंग करके उन दोनों पार्ट्स को अलग अलग कर सकें। तो देखिए यहाँ पर हमने अपने फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हमें इस प्रकार से यहाँ पे गले की ब्रॉडनेस 3 इंच लेते हुए एक कट लगा देना है, और पूरे ही फिटिंग वाले पॉइंट्स पे हम कट लगा लेंगे, जिससे कि हमें सिलाई करने में आसानी हो। तो देखिए यहाँ पर हमने कट लगा लिए हैं। अब हम अपने बैक पार्ट का कपड़ा जमा देंगे इस प्रकार से। इनके जो बूटी बनी हुई है इन सभी का डिज़ाइन जो है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए हमेशा ही। आपको ये बात का ध्यान रखना है, चाहे वो स्लीव हो या कुर्ती वगैरह हो, सभी का डिज़ाइन बिल्कुल एक जैसा ऊपर की तरफ ही जाना चाहिए। तो हम अपने फ्रंट पार्ट को इस प्रकार से अपने बैक पार्ट के कपड़े के ऊपर जमा देंगे। इस तरीके से जमाते हुए यहाँ पर हमें सेम कटिंग कर देना है। जितना हमारा फ्रंट पार्ट है उतना ही हमें बैक पार्ट को कटिंग कर लेना है। इस तरीके से कटिंग करने के बाद हम यहाँ पर जो है हमारे पॉइंट्स पे कट लगा लेंगे, जो कि हमने देखिए लगा लिए हैं यहाँ पर। अब हम आपको अपने फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स को अलग अलग करके दिखा देते हैं। ये हैवी साइज़ की स्लीवलेस कुर्ती है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए अब हमें ये जो हमने फ्रंट आर्म होल का निशान लगाया था, इससे हम कटिंग करके हटा देंगे एक्स्ट्रा कपड़े को। तो अब हमारे ये जो दोनों पार्ट्स हैं ये फ्रंट और बैक पार्ट हो चुके हैं। कटिंग हमारी स्लीवलेस कुर्ती की कंप्लीट हो गई है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और हमारे चैनल स्वीटी फैशन बुटीक को सब्सक्राइब ज़रूर करें।